दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको 10 प्रीपोजिशन विद एग्जांपल बताने वाला हूं जो से का मीनिंग देती हैं। जैसे कि वह बैट से खेलता है, मैं कार से आया, मैं खिड़की से झांका। इसमें जो से आ रहा है उसकी जो हम इंग्लिश बनाएंगे अलग अलग तरीके से बनेंगे, किसी में विद, किसी में बाय, किसी में थ्रू का यूज होता है। 10 की 10 ऐसी प्रीपोजिशन है जिसका हम डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बी बाय बाय इसका यूज बताता हूँ कहाँ कहाँ और कैसे कैसे किया जाता है। तो बाय के 3 मतलब होते हैं, पहला से, दूसरा तक और तीसरा बगल में। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ से का मीनिंग ये कब देता है। व्हीकल के साथ ये से का मीनिंग देता है। अब व्हीकल मतलब जैसे कि ट्रेन, बस और भी कार होगी, मोटरसाइकिल, इन सब के साथ कैसे यूज किया जाता है एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि मैं बस से आया, पहले बना लो मैं आया, आई केम, सिंपल पास्ट। बस से बाय आ बस, आई केम बाय आ बस। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान देनी है, बी बाय बाय का मतलब द्वारा भी होता है। तो ये से कह लो या द्वारा कह लो, जैसे कि मैं बस के द्वारा आया या मैं बस से आया, बात एक ही है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आप मोटरसाइकिल से जाओगे, आप जाओगे यू विल गो, मोटरसाइकिल से बाय मोटरसाइकिल या बाय आ मोटरसाइकिल, यू विल गो बाय आ मोटरसाइकिल। इसका मतलब आप मोटरसाइकिल से जाओगे या फिर आप मोटरसाइकिल के द्वारा जाओगे। अब मैं बताता हूँ बी बाय बाय का मतलब द्वारा कब निकलता है। ऑलरेडी मैंने व्हीकल के साथ बता दिया, इसके साथ सेम मीनिंग निकलेगा या फिर द्वारा, लेकिन एक जगह इसका मतलब द्वारा ही निकलेगा। एग्जाम्पल देता हूँ, ही वॉज कॉल्ड मी बाय समवन, यानी कि पैसिव वॉइस में बी बाय बाय का मतलब द्वारा ही निकलता है। ही वॉज कॉल्ड मी, उसने मुझे बुलाया, बाय समवन किसी के द्वारा, उसने मुझे किसी के द्वारा बुलाया। तो यहाँ पर बी बाय बाय का मतलब द्वारा है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं पैसिव वॉइस का, वाटर इज बीइंग गिवन बाय अस टू प्लांट, वाटर इज बीइंग गिवन बाय अस टू प्लांट। ये प्रेजेंट का कंटिन्यू है लेकिन ये पैसिव वॉइस में है। वाटर इज बीइंग गिवन, पानी दिया जा रहा है, बाय अस हमारे द्वारा, टू प्लांट पौधों को, हमारे द्वारा पौधों को पानी दिया जा रहा है। प्लांट में ऐसे लगा लो, पौधों मतलब ज़्यादा हो गए ना, तो पौधों को हमारे द्वारा पानी दिया जा रहा है। एक नेक्स्ट और फाइनल एग्जाम्पल और लेते हैं, द चेयर वॉज ब्रोकन बाय मी, कुर्सी मेरे द्वारा तोड़ी गई। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, पैसिव वॉइस में बी बाय बाय का मतलब द्वारा निकलता है। तो मैंने आपको 2 यूज बता दिए, पहला से और दूसरा द्वारा। अब मैं बता रहा हूँ तक, बी बाय बाय का मतलब तक कब निकलता है। जब हम बी बाय बाय का यूज समय के लिए करते हैं, टाइम के लिए, तब इसका मतलब तक निकलता है। एग्जाम्पल, मैं शाम तक आ जाऊँगा, पहले बना लो मैं आ जाऊँगा, आई विल कम, शाम तक बाय इवनिंग। तो ये पूरा बन गया आई विल कम बाय इवनिंग। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, वह 3 बजे तक उसे रुपए दे देगा, वह रुपए उसे दे देगा, पहले इतना बना लो, ही विल गिव हिम मनी, 3 बजे तक बाय 3 o'clock। तो ये पूरा बन गया ही विल गिव हिम मनी बाय 3 o'clock। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, TILL टिल, इसका भी मतलब तक निकलता है। और जैसे हम बी बाय बाय का यूज कर रहे हैं वैसे ही टिल का भी यूज होता है। जैसे कि पहला ही ले लेते हैं, मैं शाम तक आ जाऊंगा, क्या बनाया था आपने इसका, आई विल कम बाय इवनिंग, ये बनाया था। लेकिन बी बाय बाय की जगह हम टिल का भी यूज कर सकते हैं, आई विल कम टिल इवनिंग, ये भी राइट है। तो आपको पता लग गया, जब समय के लिए यूज करेंगे और तक मीनिंग निकलेगा तो हम बी बाय बाय का यूज कर सकते हैं और टिल का भी यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट और फाइनल यूज रह गया इसका बगल में। अब मैं आपको बता देता हूँ बी बाय बाय का मतलब बगल में कब निकलता है। एग्जाम्पल, जैसे कि वह मेरे बगल में रहता है, वह रहता है, पहले इतना बना लो, सिंपल प्रेजेंट है। ही लिव्स मेरे बगल में बाय माई हाउस, ही लिव्स बाय माई हाउस। अब आप कहेंगे इसका मतलब तो ये हुआ ना, वह मेरे घर के बगल में रहता है, वही हुआ, लेकिन सेंस कौन सा दे रहा है, ये भी तो सेंस दे रहा है, वह मेरे बगल में रहता है या वह मेरे घर के बगल में रहता है, बात तो एक ही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, हम उसके बगल में बैठे हैं या फिर हम उसके बगल में बैठे हुए हैं, ये प्रेजेंट कंटिन्यू में बनेगा। हम बैठे हुए हैं, वी आर सिटिंग, उसके बगल में बाय हिम या फिर हर, तो ये पूरा बन गया वी आर सिटिंग बाय हिम या फिर हर, दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं। बिसाइड, आपको पता है बिसाइड का भी यूज हम किस लिए करते हैं, बगल में, जैसे कि वह मेरे बगल में बैठा हुआ है या फिर वह मेरे पास बैठा हुआ है, तो हम बिसाइड का यूज करते हैं। जैसे ही इज सिटिंग बिसाइड मी, एक ही बात है। तो बिसाइड का मतलब भी सेम है जैसे कि बी बाय बाय का मतलब होता है, लेकिन आपको बिसाइड का मतलब पता था, इसका मतलब होता है बगल में,
और बी बाय का मतलब बगल में होता ही है, शायद आपके लिए नया है। एक प्रीपोजिशन को हम कितनी तरीके से यूज कर सकते हैं वो सब कुछ मैं इसमें बताने वाला हूँ। ये तो बताऊंगा कि बी बाय का मतलब से होता है, थ्रू का मतलब से होता है, विद का मतलब से होता है, लेकिन इनके और भी यूज बताऊंगा कि और हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं। नेक्स्ट है विद। विद का मतलब होता है से या फिर के साथ। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसका मतलब से कब निकलता है। एग्जाम्पल के लिए मैं पेन से लिखता हूँ, आई राइट विद आ पेन। तो हम जो पेन के लिए यूज करेंगे ना, से जो यहाँ पर आया वो विद का यूज करेंगे। यानी कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट, आप बहुत जनों को यही नहीं पता इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं। इंस्ट्रूमेंट मतलब साधन, औजार, उपकरण, जितने भी होते हैं औजार समझ लीजिए, उपकरण समझ लीजिए, उनको हम क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। और जो ये पेन, ये भी तो एक उपकरण है, इससे क्या है हम लिखते हैं, आई राइट विद आ पेन। तो यहाँ जो आया विद, इसका मतलब यहाँ पर निकल रहा है से। और जो दूसरा बताया था वह बैट से खेलता है, ही प्लेज विद आ बैट। आ लगाना जरूरी है, वैसे इसमें ध्यान नहीं रहा लेकिन आ लगा देना। एक नेक्स्ट और फाइनल एग्जांपल और लेते हैं। उसने चाकू से सेब काटा। तो ध्यान से सुनना, चाकू क्या है, एक औजार है, उपकरण है, हथियार है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसने चाकू से सेब काटा, उसने काटा, ही कट। कट कट कट, यही फर्स्ट फॉर्म है, यही सेकंड फॉर्म है, यही थर्ड फॉर्म है। अब आप सोचेंगे हम ये कैसे पहचानेंगे, यहाँ ये सेकंड फॉर्म का काम कर रही है। तो सिंपल सी बात है, आपको सिंपल प्रेजेंट आता है, अगर यहाँ ये सिंपल प्रेजेंट होता तो ही है, और ही के बाद अगर कोई वर्ब आती है तो उसमें एस का यूज होता है। यानी कि ही अगर कट्स होता है, ही कट्स, तो ये सिंपल प्रेजेंट है। ही कट तो समझ लिए सिंपल पास्ट। फिर आप सोचेंगे कि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म कब होगी, तो हम कैसे पहचानेंगे, वो हम टेंस के अकॉर्डिंग पहचानेंगे। ही के बाद अगर हैड आ रहा है, हैज आ रहा है, तो हम समझ जाएंगे यहाँ ये कट थर्ड फॉर्म है। फिलहाल के लिए हम उतने डीप में नहीं जाएंगे, आगे बनाते हैं। आ एप्पल विद आ नाइफ। तो ये पूरा बन गया, ही कट आ एप्पल विद आ नाइफ। इसका मतलब क्या है, उसने चाकू से सेब काटा। अब विद का मतलब के साथ कब निकलता है ये तो आपको पता है। एग्जाम्पल, हम आपके साथ नहीं जाएंगे, वी विल नॉट गो विद यू। वह मेरे साथ पढ़ता है, ही स्टडीज विद मी। ये तो आपको पता ही है विद के साथ मीनिंग कब देता है। अब मैं नेक्स्ट आपको TO2 का यूज बता देता हूँ। आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, TO2 एक प्रीपोजिशन भी है और TO2 एक इन्फिनेटिव। टू इन्फिनेटिव क्या होता है, ऑलरेडी मैंने इस पे एक वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने नहीं देखी तो जाके देख लेना। टू के 3 मतलब होते हैं, पहला है से, दूसरा है तक और तीसरा है के लिए। तीनों को एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला हम लेते हैं से मीनिंग कब देता है। पहला एग्जाम्पल, मैंने उससे कहा। कहने को क्या बोलते हैं, से, लेकिन यहाँ सेकंड फॉर्म यूज होगी सैड। आई सैड टू हिम। तो सैड के बाद यहाँ जो टू लगा ये राइट है। कैसे राइट है, क्योंकि सैड के साथ टू यूज होता है। और ये हिंदी में देखिए, मैंने उस से आया और फिर कहा आई सैड टू हिम, ये तो बन गई इसकी इंग्लिश। अगर आप इसको ऐसे बनाओगे आई सैड हिम, ये गलत हो जाएगा, ये रॉन्ग है, क्योंकि सैड के साथ हम TO2 का यूज करते हैं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, वह मुझसे बातें कर रहा था, ही वॉज टॉकिंग टू मी। ही वॉज टॉकिंग टू मी। अब यहाँ जो TO2 आया, ये आया से के लिए, वह है मुझ से, जो से आया इसके लिए यहाँ पर TO2 का यूज हुआ। पास्ट का कंटिन्यू है, ही वॉज टॉकिंग टू मी। हालांकि ये ऐसे भी बन सकता है, ही वॉज टॉकिंग विद मी। विद भी लगा सकते हैं, TO2 भी लगा सकते हैं, दोनों राइट है, लेकिन कंडीशन अलग अलग है। अब कंडीशन क्या है, एग्जाम्पल देता हूँ, वह मुझसे बातें कर रहा था, मतलब वह मुझसे बोल रहा था लेकिन मैं नहीं बोल रहा था, मैं शांत बैठ रहा था। लेकिन विद का यूज हम कब करते हैं, विद का यूज करते हैं वह भी बोल रहा था और मैं भी बोल रहा था। ही वॉज टॉकिंग टू की जगह विद मी, ही वॉज टॉकिंग विद मी। इसका मतलब वह भी मुझसे बात कर रहा था, मैं भी उससे बात कर रहा था, यानी कि वह भी बोल रहा था, मैं भी बोल रहा था। और TO2 का हम जब यूज करेंगे, इसका मतलब वह बोल रहा था, मैं सिर्फ सुन रहा था। तो ये डिफरेंस होता है इन दोनों में। अब मैं बता देता हूँ TO2 इसका मतलब तक कब निकलता है। पहला एग्जाम्पल, दिस ट्रेन रन्स फ्रॉम गुड़गांव टू दिल्ली। दिस ट्रेन रन्स फ्रॉम गुड़गांव टू दिल्ली। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पर देखिए गुड़गांव से पहले फ्रॉम आया और फिर गुड़गांव के बाद क्या आया, टू आया। तो देखिए फ्रॉम के साथ हमेशा TO2 का यूज होता है, ये फिक्स प्रीपोजिशन होती है हमेशा। ये जब कभी हम समय को दो प्लेसेस के साथ हम बांधते हैं, जोड़ते हैं, वहां पर हम फ्रॉम और टू का यूज करते हैं। द ट्रेन रन्स फ्रॉम गुड़गांव टू दिल्ली, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये ट्रेन गुड़गांव से दिल्ली तक चलती है या फिर गुड़गांव से दिल्ली के बीच चलती है। कहने का तरीका बदल गया लेकिन तक मीनिंग देता है। जैसे कि ये ट्रेन
गुड़गांव से दिल्ली तक चलती है। ये आ गया। एक एग्जाम्पल और देता हूँ, स्कूल सुबह 8 बजे से 9 बजे तक खुलेगा। तो निकल गया, यहाँ पर देखिए तक आ गया और यहाँ फ्रॉम भी आएगा और TO2 भी आएगा। मैंने क्या बताया, फ्रॉम और टू हमेशा एक साथ आते हैं। स्कूल विल ओपन फ्रॉम 8 to 9 o'clock। तो यहाँ पर देखिए जो TO2 यूज हुआ ये समय के लिए यूज हुआ, टाइम के लिए यूज हुआ। अब TO2 का एक और यूज है के लिए, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इसी का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल देता हूँ, मैं वहाँ जाने के लिए तैयार हूँ, आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ वहाँ जाने के लिए, टू गो देयर। TO2 के बाद जो वर्ब आएगी वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म होगी, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। एक एग्जाम्पल और बताता हूँ, वह मुझसे मिलने के लिए आया है। आया है यानी कि प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है, वह आया है इतना बना लो। ही हैज़ कम, मुझसे मिलने के लिए, टू मीट मी, ही हैज़ कम टू मीट मी। नेक्स्ट है थ्रू। थ्रू, इसको थ्रो मत पढ़ना, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो है थ्रू, इसका मतलब होता है से। एग्जाम्पल देता हूँ, अच्छा इसका यूज कहाँ करते हैं, इसका यूज करते हैं किसी भी सोर्स से किसी भी चीज़ का पता लगना। एग्जाम्पल देता हूँ, मुझे यह न्यूज़ TV चैनल से पता चली। तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, आई गॉट दिस न्यूज़ थ्रू TV न्यूज़ चैनल। आई गॉट दिस न्यूज़ थ्रू TV न्यूज़ चैनल। अब यहाँ जो थ्रू आया इसका मतलब से, और हिंदी में निकला ना, मुझे ये न्यूज़ TV न्यूज़ चैनल से आया जो पता चली। तो ये क्या है, ये एक सोर्स है। तो आपको पता लग गया, जब कहीं पर बात सोर्स किया है तो थ्रू का यूज करते हैं। लेकिन एक यूज इसका और है, वहां पर भी इसका मतलब से ही निकलता है, किसी भी चीज से अंदर होके गुजरना। एग्जाम्पल देता हूँ, हम जंगल से गए, यानी कि हम जंगल के बीच से होके गुजरे। सो वी वेंट थ्रू द जंगल, वी वेंट थ्रू द जंगल। एक एग्जाम्पल और देता हूँ, पाइप से मत झांको, यानी कि जो पाइप है गोल है और हम उसके आर पार देख सकते हैं, और हम मतलब जो आंखों की जो रोशनी है, जो आंख से हम उसके आर पार देख सकते हैं। तो एक तरीके से क्या हुआ, वो हमारी जो दृष्टि है वो पाइप के अंदर से गुजर रही है। तो इसलिए पाइप से मत झांको, इसकी इंग्लिश है डोंट पीप थ्रू द पाइप। डोंट पीप थ्रू द पाइप, पीप का मतलब होता है झांकना। एक नेक्स्ट और फाइनल एग्जाम्पल और बताता हूँ, मैं खिड़की से बाहर गया, आई वेंट आउट थ्रू अ विंडो। आई वेंट आउट थ्रू अ विंडो। अब यहाँ पर आया ना से, तो से के लिए यहाँ क्या लगाया हमने, थ्रू। और खिड़की से, जो खिड़की है पूरी बंद, और जब उसके हम बीच में होके गुजरेंगे ना तो हम थ्रू का यूज करते हैं। तो इसके मैंने दो मतलब बता दिए, एक किसी भी सोर्स से किसी भी चीज़ का पता चलना, और दूसरा कहीं से होकर गुजरना। अब मैं फ्रॉम का यूज बता देता हूँ, और फ्रॉम का एक ही यूज होता है और वो है से। एग्जाम्पल देता हूँ, जब कोई चीज़ कहीं से अलग होती है तब हम फ्रॉम का यूज करते हैं। और आपको ये रट्टा नहीं मानना, कहीं से कोई चीज़ अलग हो रही है तो फ्रॉम ही आएगा। इसके और भी कई सारे यूज है, वहाँ पर भी इसका मतलब से ही निकलता है। पहला एग्जाम्पल, वह छत से कूदा, ही जम्प्ड फ्रॉम द रूफ। ही जम्प्ड फ्रॉम द रूफ। वह छत से कूदा, इसका मतलब वह छत से अलग हुआ, तभी तो नीचे गिरा, तभी तो वह नीचे आया। तो वह अलग हुआ, और मैंने ये आपको बताया जब कहीं से अलग होना तो फ्रॉम का यूज करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली। आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली से आ रहा हूँ, यानी कि मैं दिल्ली से अलग हो रहा हूँ। अच्छा, फ्रॉम का यूज हम फ्यूचर के लिए भी करते हैं, जैसे कि वह कल से आएगा, वह परसों से स्कूल जा रहा होगा, इसके लिए भी तो हम फ्रॉम का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, वह कल से स्कूल जाएगा, ही विल गो टू स्कूल फ्रॉम टुमारो। ही विल गो टू स्कूल फ्रॉम टुमारो। तो हम यहाँ पर जो फ्रॉम आया इसका मतलब निकला से, आया ना कल से, टुमारो मतलब कल, फ्रॉम का मतलब से, वह कल से स्कूल जाएगा। अगर मैं आपको एक सेंटेंस दूं, वह सोमवार से स्कूल जा रहा होगा, तो आप इसको ऐसे बनाएंगे, ही विल बी गोइंग टू स्कूल फ्रॉम मंडे। तो आपको बता दूं यहाँ पर फ्रॉम नहीं आएगा। अब आप कहेंगे कि अभी तो खुद बता रहे हो कि फ्यूचर के लिए फ्रॉम का यूज आता है, वो ठीक है, लेकिन आपको यहाँ ध्यान देना, मंडे आ गया, और मंडे यानी कि दिन के साथ हम ऑन का यूज करते हैं, फ्रॉम का यूज करते ही नहीं। तो यहाँ पर फ्रॉम की जगह ऑन आएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ही विल बी गोइंग टू स्कूल ऑन मंडे, ये वाला राइट है। एक नेक्स्ट और फाइनल एग्जांपल और देता हूँ, दूध से मुझे परहेज है, आई हैव एब्सटेन फ्रॉम मिल्क। आई हैव एब्सटेन फ्रॉम मिल्क। एब्सटेन का मतलब परहेज होना, परहेज करना। आई हैव मेरे पास है, एब्सटेन मतलब परहेज, फ्रॉम मतलब से, मिल्क मतलब दूध, तो मुझे दूध से परहेज है। आई हैव एब्सटेन फ्रॉम मिल्क। अब यहाँ पर फ्रॉम आया और हिंदी में से आ रहा है, मतलब अब कोई चीज़ किसी से अलग थोड़ी हो रही है यहाँ, बट फिर भी यहाँ पर इसका फ्रॉम का यूज हुआ ना।
एक जगह और यूज करते हैं हम, कहाँ पर, जब कोई किसी बीमारी से होके गुजरता है, मतलब किसी भी बीमारी से पीड़ित होना। एग्जाम्पल, मैं बुखार से पीड़ित हूँ, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। उसके पिताजी कैंसर से पीड़ित हैं, हिज फादर इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, हिज फादर इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर। फ्रॉम के एक दो यूज और भी होते हैं, लेकिन मैंने इसमें जो बताए हैं सबसे ज़्यादा यही यूज किए जाते हैं और यही यूज सबसे ज़्यादा होते हैं। चलिए अब नेक्स्ट प्रीपोजिशन देखते हैं। नेक्स्ट है ऑफ, ओ डबल एफ ऑफ। इसका मतलब होता है से। इसका सेम वही यूज है जो फ्रॉम का था, किसी भी चीज़ को कहीं से अलग करना। एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल, मैं छत से कूदा, आई जम्प्ड फ्रॉम द रूफ। फ्रॉम की जगह ऑफ, इसका भी यूज कर सकते हैं, आई जम्प्ड ऑफ द रूफ, ये भी राइट है। तो हुआ ना, वो सेम ही यूज है दोनों का, कहीं से भी किसी भी चीज़ को अलग करना। दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, उसने टेबल से धूल साफ की, उसने टेबल से धूल साफ की। ही क्लीन्ड डस्ट ऑफ द टेबल, ही क्लीन्ड डस्ट ऑफ द टेबल। नेक्स्ट मैं आपको यूज बता देता हूँ, FOR4। इसका यूज हम कहाँ, कब और कैसे करते हैं। तो इसके तीन मतलब होते हैं। पहला है के लिए, दूसरा है क्योंकि, और तीसरा है से। या फिर आप से को पहले बोल सकते हैं, क्योंकि के बाद में, के लिए बाद में बोल सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे पीछे बोल लीजिए। तो पहला आपको बता देता हूँ से। FOR4 का मतलब से कब निकलता है, तो ये ऑलरेडी आपको आता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। अगर आपको आते हैं तो सिंस 4 का यूज भी आपको पता होगा। अगर आपको नहीं आते तो ऑलरेडी मैंने सिंस 4 का मतलब से कब निकलता है इस पे वीडियो बना दी थी, अगर आपने नहीं देखी तो जाके देख लेना। फिलहाल के लिए मैं आपको बता देता हूँ 4 का मतलब के लिए कब निकलता है। कब निकलता है तो सुनिए, पर्पस के लिए, कोई पर्पस हो किसी भी चीज़ का, उसके लिए हम 4 का यूज करते हैं। एग्जाम्पल पहला देता हूँ, संदीप केम हियर, संदीप यहाँ आया, फॉर टीचिंग, पढ़ाने के लिए। संदीप केम हियर फॉर टीचिंग। अब देखिए यहाँ पर 4 है और उसके बाद जो वर्ब आएगी ना तो उसमें ING अप्लाई होता है। कभी भी प्रीपोजिशन के बाद वर्ब आती है तो उसमें हमेशा ING लगता है, ये बात आपको नोट करके चलनी है। तो यहाँ पर इसका पर्पस क्या है, पढ़ाने का पर्पस है, पढ़ाने के लिए आया। किस लिए आया, पढ़ाने के लिए। कौन, संदीप, संदीप केम हियर फॉर टीचिंग। एक नेक्स्ट एग्जांपल देता हूँ, दिस मोबाइल इज़ फॉर क्लिकिंग पिक्चर। ये मोबाइल किस लिए है, फ़ोटो खींचने के लिए, पिक्चर को क्लिक करने के लिए। तो ये आपको समझ आ गया होगा। एक एग्जांपल और देता हूँ, दिस पेन इज़ फॉर राइटिंग। ये पेन किस लिए है, लिखने के लिए, ये पेन लिखने के लिए है। मतलब पर्पस के लिए हम 4 का यूज करते हैं। FOR4 इसका मतलब क्योंकि कब निकलता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका कोई वो नहीं है कि लॉजिक, इसका क्योंकि मतलब कब निकलता है, कभी भी निकल जाता है। एग्जाम्पल देता हूँ, आई कांट कम, मैं नहीं आ सकता, फॉर इट्स रेनिंग, क्योंकि बारिश हो रही है। मैं नहीं आ सकता क्योंकि बारिश हो रही है। तो इसमें निकल गया ना FOR4, इसका मतलब क्या निकला, क्योंकि। अब यहाँ इसका मतलब के लिए थोड़ी निकलेगा, मैं नहीं आ सकता के लिए बारिश हो रही है, ये कोई सेंस ही नहीं दे रहा। तो आपको सेंस के अकॉर्डिंग समझना होगा कि उसका मीनिंग क्या निकलता है। नेक्स्ट एग्जांपल, ही बीट मी, उसने मुझे मारा, फॉर, क्योंकि, आई बीट हिम, मैंने उसे मारा था। उसने मुझे मारा क्योंकि मैंने उसे मारा था। तो यहाँ पर 4 का मतलब क्या निकला, क्योंकि। एक नेक्स्ट और फाइनल एग्जांपल, वी कांट गो देयर, हम वहाँ नहीं जा सकते, फॉर, क्योंकि, इट्स फॉरबिडन टू गो देयर, वहाँ जाना मना है, हम वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ जाना मना है। अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर देना। तो मैंने आपको इसमें बता दिए 4 का मतलब के लिए कब निकलता है और क्योंकि कब निकलता है, और से पे तो ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है। लेकिन आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, TO2 का भी मतलब के लिए निकलता है, लेकिन उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसका मतलब के लिए निकले तो इसके बाद वर्ब में ING। TO2 के साथ कभी भी जो वर्ब आएगी उसमें ING मत लगा देना, क्योंकि वो TO2 इन्फिनेटिव की तरह यूज हुआ है वहाँ पर। कहीं आप सोचे कि मैं बता रहा हूँ कि कभी भी प्रीपोजिशन आती है और इसके साथ वर्ब में ING लगाते हैं, लेकिन TO2 वहाँ पर इन्फिनेटिव के तौर पर जब कभी भी के लिए मीनिंग देगा ना तो वर्ब में ING मत लगाना। लेकिन अभी भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैंने इसमें जितनी भी प्रीपोजिशन बताई हैं अब तक, वो प्रीपोजिशन की तरह भी यूज होती हैं और कभी कभी कंजक्शन की तरह भी यूज होती हैं। मैं इसमें आपको सारे यूज बता रहा हूँ, कंजक्शन की तरह कैसे यूज करते हैं और एक प्रीपोजिशन की तरह भी कैसे यूज करते हैं। कंजक्शन मतलब बीच में जो यूज हो, जो दो सेंटेंस को जोड़े। तो FOR4 एक प्रीपोजिशन भी है, एक कंजक्शन भी है। लेकिन TO2 ये एक प्रीपोजिशन भी है और एक TO2 इन्फिनेटिव भी है, और वहाँ जो मतलब दे रहा था के लिए,
तो वहाँ पर TO2 इन्फिनेटिव के तौर पर वहाँ यूज हुआ है। और उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। आपका क्वेश्चन ये है TO2 एक प्रीपोजिशन है तो इसके बाद वर्ब में ING कब लगती है। तो ऑलरेडी मैंने इस पे भी एक वीडियो बना दी थी, अगर आपने नहीं देखी तो जाके देख लेना, तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब मैं आपको सिंस का यूज कहाँ कहाँ करते हैं वो अब बता देता हूँ। तो इसके 3 मीनिंग होते हैं। पहला होता है से, दूसरा क्योंकि, और तीसरा जब से। तो से कब मीनिंग देता है ऑलरेडी आपको पता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। ऑलरेडी इस पे मैंने वीडियो बना दी थी, आप जाके देख लेना। अब मैं दूसरा बताता हूँ क्योंकि। क्योंकि मीनिंग कब देता है, तो जब क्योंकि मीनिंग देगा तो आप समझ जाइए ये एक कंजक्शन की तरह यूज होगा, जैसे कि FOR यूज होता है और बिकॉज का भी यूज होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ये क्योंकि का मीनिंग कब देता है। पहला एग्जाम्पल, वह फेल हो गया क्योंकि इसने मेहनत नहीं की। ही गॉट फेल्ड, वह फेल हो गया। क्योंकि मतलब सिंस, आप चाहें तो यहाँ FOR का भी यूज कर सकते हैं। और बिकॉज इसका मतलब तो आपको पता ही है। ही डिडन हार्ड वर्क, डिडन मतलब डिड नॉट। ही गॉट फेल्ड सिंस ही डिडन हार्ड वर्क। तो यहाँ पर सिंस का मतलब क्या निकला, क्योंकि। एक एग्जाम्पल और देता हूँ, तुमने मेरी मदद नहीं की क्योंकि तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, या फिर आपने मेरी मदद नहीं की क्योंकि आपके पास पैसे नहीं थे। यू डिडंट हेल्प मी, सिंपल पास्ट एंड सिंस। सिंस मतलब क्योंकि। यू डिडंट हैव मनी, डिडंट मतलब तो बता दिया आपको, डिड नॉट। यू डिडंट हेल्प मी सिंस यू डिडंट हैव मनी। अब मैं आपको OF ऑफ इसका मतलब बता देता हूँ। इसका मतलब का भी होता है, का, की, के, और दूसरा से। का, की, के, जैसे कि आपने ये सुना ही होगा, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं, आप, और यहाँ जो बीच में आया का, इसके लिए हम OF ऑफ का यूज करेंगे। एग्जाम्पल यही ले लेते हैं, इसी की इंग्लिश बना लो। आई एम अ बिग फैन ऑफ यू, आई एम अ बिग फैन ऑफ यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यह है आर्यन की नोटबुक है। दिस इज नोटबुक ऑफ आर्यन। तो यहाँ पर क्या मतलब निकला, की, और जो ऊपर है उसमें क्या मतलब निकला, का। तो आपको पता लग गया का, की, के मीनिंग कब देता है। अब मैं बताता हूँ ये से मीनिंग कब देता है। एग्जाम्पल, मैं आपसे डरता हूँ। आई एम आफ्रेड ऑफ यू। आफ्रेड के साथ हमेशा ऑफ का यूज होता है, और ऑफ का मतलब क्या निकला यहाँ पर, से। मैं आपसे डरता हूँ, आई एम आफ्रेड ऑफ यू। एक एग्जाम्पल और, वह रूम से बाहर गया। वह गया, ही वेंट। रूम से बाहर, आउट ऑफ रूम। ही वेंट आउट ऑफ रूम। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आप मुझसे हमेशा एक कदम आगे होते हो। हमेशा, आप, मुझ, और जो आया ना से, तो ये दोनों को मिला के बनाना मुझसे। इसकी इंग्लिश बनाइए, यू आर ऑलवेज वन स्टेप अहेड ऑफ मी। यू आर ऑलवेज वन स्टेप अहेड ऑफ मी। अब यहाँ पर ऑफ आया, इसका मतलब निकला से। आप मुझसे हमेशा एक कदम आगे होते हो। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे ना वैसी वैसी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। एक यूज है इसका, जैसे कि जब कोई किसी भी बीमारी से मर जाता है ना तो हम OF ऑफ का यूज करते हैं, लेकिन वहाँ से ही मीनिंग देगा। जैसे कि वह कैंसर से मर गया, अब से आया और मर भी गया, तो यहाँ पर ऑफ का यूज करेंगे। ही डाइड ऑफ कैंसर, विद का यूज मत कर देना। नेक्स्ट और फाइनल प्रीपोजिशन है बाया। बाया, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है ना वो यही है, कुछ और मत पढ़ देना। इसका मतलब होता है से, के रास्ते, या से होकर। एग्जाम्पल, मैं दिल्ली से गया, या फिर मैं दिल्ली से होकर गया, या फिर मैं दिल्ली के रास्ते गया, एक ही बात है। कहने का तरीका बदल गया, लेकिन जो सेंस दे रहा है ना बिल्कुल सेम दे रहा है। अब मैं 2 एग्जाम्पल बताता हूँ। और पहला एग्जाम्पल, ट्रेन कानपुर से दिल्ली जाएगी। अब इसका मतलब ये नहीं जो ट्रेन है वो कानपुर से चलेगी, कानपुर से होती हुई दिल्ली जाएगी, इसका मतलब ये है। तो आप इसको ऐसे बोल लो, ट्रेन कानपुर से दिल्ली जाएगी, या आप इसको ऐसे बोल लो, ट्रेन कानपुर से होकर दिल्ली जाएगी, या फिर ट्रेन कानपुर से होती हुई दिल्ली जाएगी, और जो लास्ट है ट्रेन कानपुर के रास्ते दिल्ली जाएगी। कहने का तरीका बदल गया, लेकिन जो सेंस है बिल्कुल सेम दे रहा है। इसकी इंग्लिश है, ट्रेन विल गो टू दिल्ली बाया कानपुर। ट्रेन विल गो टू दिल्ली बाया कानपुर। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, मैं पंजाब से गया, या फिर मैं पंजाब से होकर गया, मैं पंजाब से होता हुआ गया, या फिर मैं पंजाब के रास्ते गया। इनका जो सेंस है बिल्कुल सेम है, लेकिन तरीके कहने के बदल गए। इसकी इंग्लिश बनेगी, आई वेंट बाया पंजाब। आई वेंट बाया पंजाब, बस इतनी सी इंग्लिश है इसकी। मैंने इस वीडियो में आपको पूरे 10 प्रोपोजिशन बताए, लेकिन कुछ का यूज कंजक्शन की भी तरह होता है
और कुछ का एडवर्ब की भी तरह यूज होता है। तो सारे यूज मैंने बताए। तो ये सब कुछ इनमें से आपके लिए तो नया था, जैसे कि वाया, आई थिंक ये आपके लिए नया था, और भी कई सारी चीज़ें आपके लिए नई थी।